कि माँ सिसक के जिंदगी गुजार रही है, बाप सिसक के जिंदगी गुजार रहा है। औलाद ऐसा, न माँ को कदर करने वाला, न बाप को कदर करने वाला, न माँ को कदर करने वाला, न बाप को कदर करने वाला। उस वक्त रोने से क्या फायदा मिलेगा? सबको दो जिंदगी दिया है, एक जिंदगी दुनिया की है, दूसरी जिंदगी आखिरत की है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ 60-70 साल की है, आखिरत की जिंदगी लामहदूद जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी। अब दो जिंदगी है, और अल्लाह ने दुनिया के अंदर में दो मेहनत दिया है। एक मेहनत है कि कमाने खाने का, और दूसरी मेहनत है आखिरत की तैयारी का, यानी अमल है, तिलावत है, जिक्र है, नमाज है, रोजा है। अगर कोई ये चाहे कि हम दुनिया में सिर्फ खा कमा लेंगे और यूं ही हमारी जिंदगी खत्म होगी, तो उसकी दुनिया की जिंदगी तो मुख्तसर सी बनेगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म होगी, आखिरत की जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह ने दो जिंदगी दिया है, एक दुनिया की और एक आखिरत की, और दो मेहनत दिया है, एक दुनिया की काम की, दुनिया की कमाने खाने की, और दूसरी मेहनत दिया है कि दीन की मेहनत है, अमाल की, अमाल इस्लाह की। आदमी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि हम कामयाब हो जाएं, और जब सुबह से शाम तक मुसलसल मेहनत करता है, बरसों बरस मेहनत करता है, तो उसकी कामयाबी उसके सामने होता है कि उसके सामने कुछ माल जमा होता है। और उस माल जमा जो हुआ तो उससे कहीं मकान बनाता है, कहीं दुकान बनाता है, कहीं कहीं जमीन है, कहीं जायदाद है। ये सब चीज नक्शा जमीन के ऊपर तैयार होता है। ये दुनिया की मेहनत से ये नक्शा तो खींचेगा आदमी, ये नक्शा तो तैयार होगा, लेकिन आखिरत की अगर मेहनत नहीं किया, आखिरत की मेहनत नहीं किया, तो ये नक्शा को खींचने वाला, जिस दिन नक्शा को खींचने वाले की मौत होगा, जिस दिन मौत होगा, उस दिन इस नक्शा को खींचने वाले को उठा के लेके जाके और मिट्टी के नीचे मनोतन मिट्टी से दबा देगा, और उसकी मेहनत की जो दुकान, मकान और खेत और जायदाद, ये सब जमीन के ऊपर होगा, और इसको जमीन के नीचे दबा दिया जाएगा। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, अगर आखिरत की हमने फिक्र किया, तैयारी किया, तो वो आखिरत की तैयारी, वो हमारा दुनिया भी अल्लाह बना देगा, और आखिरत जो लामहदूद जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है, अल्लाह उस जिंदगी को भी बना देंगे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह ने मस्तूरात को, और अल्लाह ने मस्तूरात से जो काम लिया है, वो बड़ी बड़ी काम लिया है। अल्लाह ने बड़े बड़े सहाबा की हिदायत के जरिया मस्तूरात बनी है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह और इनकी हिदायत की जरिया जो बनी है, इनकी बहन बनी है। अल्लाह ने काम लिया है मस्तूरात से। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, हम भी अपने घरों को फिक्र करेंगे, और घर के अंदर कोशिश करेंगे कि हमारा घर के अंदर दीनदारी माहौल कायम हो जाए। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ी सी मेहनत, कि हमारे घर के अंदर में 5 अमल के साथ तालीम तो जिंदा हो। आज हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे को ये जहन बन रहा है, हमारे घर के बच्चियां का ये जहन बन रहा है कि ये समझ रहा है कि सुबह में उठता है, देखता है कि अब्बा कमाने जा रहा है बाहर, और अम्मी खाना बना रही है, कपड़ा धो रही है, तैयार कर रही है, स्कूल भेज रही है। वो बच्चा का जहन बन रहा है कि हमारा तो काम ही यही है, ये अम्मी का, अब्बा का काम है कमा के बाहर से लाना, और अम्मी का काम है घर के अंदर काम को करना। अब जिस बच्चे के अंदर ये जहन बनेगा, वो बच्चा कैसे दीनदार बनेगा, कैसे दीनदार बनेगा? कि हमने उसको कलमा नहीं सिखाया, हमने उसको ईमान नहीं सिखाया, हमने उसको नमाज नहीं सिखाया, हमने उसको इल्म नहीं सिखाया। हमने तो आज देखा ऐसा हाल है कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चा है, हम तो उसको भेजते हैं दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए, और उसी को इल्म समझते हैं। हालांकि जो उस्ताद उसे पढ़ा रहा है, हालांकि उस्ताद जो उसे इल्म दे रहा है, उसे खुद ही दुनिया की इल्म तो दुनियावी एतबार से है, आखिरत की इल्म की तो पता ही नहीं होता। हाय इक्का दुक्का, बच्चे को कौन दीनदार बनाएगा? ये बच्चे की दीनदारी के लिए ये माँ और बाप की कुर्बानी है। हमारा बच्चा दीनदार बनेगा, वो माँ की कुर्बानी से बनेगा, माँ की मेहनत से बनेगा। कोई ऐसा घर आज तक हमने नहीं देखा, शायद इल्ला माशा अल्लाह होगा, कि जिस घर में बच्चा और बच्ची नमाज नहीं पढ़ता हो, और बाप और माँ का कलेजा अंदर से पिघलता हो कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, और अपने बच्चे को नमाज के लिए आमादा कर रहा हो, उसे दावत दे रहा हो, नमाज के वक्त में उसे उठा रहा हो, नमाज के वक्त में उसे तैयार करा रहा हो। शायद इल्ला माशा अल्लाह कोई कहीं मिलता है, फिक्र ही नहीं है।
हमारा बच्चा कैसे दीनदार बने, कैसे दीनदार बनेगा। इसलिए मोहतरम ख्वातीन, अपने अपने घरों के अंदर में 5 अमल के साथ तालीम को जिंदा करना कि पहला हमारा कुरान का हल्का लगे, पहला हमारा घर के अंदर कुरान का हल्का लगे कि हमारे घर के हर एक अफराद के अंदर कुरान दुरुस्त हो जाए, कुरान दुरुस्त हो जाए। इसके लिए 5 अमल के साथ तालीम है कि हम रोजाना कुरान की हल्का लगाए कि कम से कम इतना कुरान को याद करना है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना हमारा आसान हो जाए, इल्म इतना हासिल करे कि हराम और हलाल की पहचान हो जाए और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला और पढ़ने वाली बन जाए। इसके लिए घर के अंदर की तालीम है, घर के अंदर तालीम हो, घर के अंदर तालीम जिंदा हो कि पहला कुरान का हल्का, दूसरी किताब की तालीम हो कि हदीस पढ़ा जाएगा तो हमारे सब बच्चों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर वो सिफत दाखिल होगा जो सहाबा और सहाबिया के बच्चों के अंदर था। आज तो हम अपने बच्चों को ध्यान ही नहीं देते, ख्याल ही नहीं करते कि हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है। इसलिए मोहतरम ख्वातीन, रोजाना अपने घरों के अंदर में, रोजाना अपने घरों के अंदर में किताब की तालीम हो। और कौन सी वक्त में तालीम हो? जिस वक्त मर्द हजरात बाहर की काम काज से फारिग होकर के घर पर हो और मस्तूरात अपनी काम काज से फारिग हो और बच्चे अपनी स्कूल ट्यूशन से फारिग हो, उस वक्त में घर के अंदर में तालीम हो। हमारा असल बुनियाद है, असल बुनियाद है, ये दीन की बुनियाद है कि हमारे घर के अंदर में तालीम हो। जब तक हम अपने घरों के अंदर में 5 अमल के साथ तालीम को जिंदा नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर में वो दीन जिंदा नहीं हो सकता। हम सोचते आज की तरतीब है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते और माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सामने बैठा करके आप करवाते और कुरान की मुजाकरा करते। और आज हम तो इसकी फिक्र ही नहीं लेते कि हमारे बच्चों के अंदर में दीन आ जाए। इसके लिए मोहतरम खातिन, रोजाना की एक किताब की तालीम हो कि एक दिन फजाइल अमाल हो, एक दिन मुंतखब हदीस हो और एक दिन फजाइल सदकात हो। और तीसरा नंबर हमारे घरों के अंदर में रोजाना इल्म जिक्र पे हो। और चौथा नंबर हमारे घरों के अंदर में इकराम मुस्लिम पे हो। आज मुसलमानों की मुआशरे से इकराम निकलता जा रहा है, ये इकराम मुस्लिम का जो सिफत था वो सिफत निकलता चला जा रहा है। इसलिए मोहतरम खातिन, अपने अपने घरों के अंदर में, अपने अपने घरों के अंदर में इकराम मुस्लिम पे रोजाना मुज़ाकरा हो कि आज ऐसी ऐसी घर है कि माँ सिसक की जिंदगी गुजार रही है, बाप सिसक की जिंदगी गुजार रहा है। औलाद ऐसा, न माँ को कदर करने वाला, न बाप को कदर करने वाला, न माँ को कदर करने वाला, न बाप को कदर करने वाला। उस वक्त रोने से क्या फायदा मिलेगा? उस वक्त रोने से क्या फायदा मिलेगा? अभी हमारे पास वक्त है, हम अपने घरों के अंदर में रोजाना इकराम मुस्लिम पे अपने घरों के बच्चों के अंदर हम ये सिफत को डाले या बच्चा अपने से छोटे के ऊपर शफकत करे, अपने से बड़ा है उसको कदर करे, ताकि हमारा बच्चा आज से कदर करने वाला बनेगा तो बुढ़ापे में भी बाप माँ का कदर करेगा और अपने से बड़ों को कदर करेगा। ये रोजाना हमारे घरों के अंदर में हो। और आज हमारा मसला मसाइल जो है, ऐसा हाल है कि आज किसी को मसला मसाइल से मतलब नहीं है, कोई कह दिया और कोई सुन लिया, उसी पे अमल है और वही चल रहा है। आलिम उलमा से एकदम कटा हुआ है। आज ये उम्मत बहुत दूर निकल चुका है आलिम और उलमा से। इसलिए आलिम उलमा की कदर है कि हम घर के अंदर में जो भी काम करें वो शरीयत के दायरे में करें। और शरीयत कौन बताएगा? मसले मसाइल कौन बताएगा? उसके लिए आलिम और उलमा की जरूरत है। हम अपने मर्द हजरात को तकाजा डालें, ये काम करना है, ये घर के काम है, ये शादी ब्याह हो, चाहे जिस तरह के काम हो, हम तो मर्द हजरात को तकाजा डालें कि जाकर के आप पूछे, उलमा से जाके राब्ता करें कि क्या इसमें है, अल्लाह का क्या हुक्म है इसमें और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, हम तो वैसा जिंदगी गुजारें। लेकिन आज तो हमारे घरों से निकलता चला जा रहा है। इसलिए मोहतरम खातिन, अपने घरों के अंदर में रोजाना 5 अमल के साथ तालीम हो। ये 5वां नंबर, इखलास पे भी हमारे घरों के अंदर में रोशनी डाला जाए। हमारे घरों के अंदर से वो इखलास निकलता जा रहा है कि लोग थोड़ा सा भी काम कर रहा है वो अपनी दिखावा के लिए, रियाकारी के लिए, नामो नाबूद के लिए कर रहा है। हदीसों में आया है कि जो अल्लाह के लिए एक खजूर की गुठली भी सदका करेगा, अल्लाह उसको वह पहाड़ के बराबर सवाब देगा। और जो सिर्फ दिखावे के लिए पहाड़ के बराबर सदका करेगा, अल्लाह उसको सरी हुई गुठली के बराबर भी उसका सवाब नहीं देंगे। लेकिन आज हमारे अंदर से ये बेफिक्री है, निकलता चला जा रहा है।
اس لیے محترم خواتین ہم جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے اور یہ ساری چیز ہماری زندگی میں آ جائے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ کے راستے میں جائیں گے, 2-3 بار 3 دن لگائیں گے, پھر اسرا لگائیں گے 2-3 بار, پھر چلا لگائیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ آج دنیا کے اندر کتنی بے دینی ہے. پھر ہمارا یقین بنے گا, وہ یقین بنے گا, امت کی غم آئے گا. کب آئے گا؟ کہ جب ہم چلیں گے پھریں گے اور جا کے امت کی حالات کو دیکھیں گے کہ آج کس کس حال میں امت پڑا ہوا ہے, کس حال میں امت کا زندگی اور کس حال میں امت کا وقت لگ رہا ہے. تو پھر اندر سے ایک کہن پیدا ہوگا, طرف پیدا ہوگا, پھر اس کے لیے روئیں گے, گر گرائیں گے, محنت کریں گے. اس لیے محترم خواتین اپنے اپنے گھروں سے ہر سال مرد حضرات کو 4 مہینہ میں بھیجے. آج تو بڑی مشکل ہے, مرد حضرات باہر سے کہیں سے اپنا بیان سن کر کے آیا اور گھر میں آیا, مزاج بنا کہ نہیں 4 مہینہ میں جانا ہے, اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے, اور گھر میں آ کر کے کہا تو اس کی مستورات اس کی رکاوٹ ہے. کہ مستورات کہتی ہے کہ آپ اگر چلے جائیں گے تو یہ گھر کو کون سنبھالے گا, آپ چلے جائیں گے کاروبار کو کون سنبھالے گا, آپ چلے جائیں گے یہ بچے کو کھانا کون کھلائے گا. ذرا سوچ کے دیکھیں کہ جس کی باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, جس کی شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, اس کا گھر کیسے پلتا ہے؟ پالنے والی ذات اللہ کی ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے تب تک سوچتا ہے, شوہر زندہ ہے تو وہ مستورات سوچتی ہے کہ ہمارا شوہر پالنے والا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی گناہ ہے. اللہ پالنے والے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ پالتے ہیں, اللہ ہی پالنے والے ہیں, کسی کی کوئی نہیں دخل نہیں ہے. جس کی شوہر دنیا سے چلا گیا اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے, جس کا باپ دنیا سے چلا گیا اس کا بھی زندگی گزر رہا ہے. تو 4 مہینے کے لیے اگر اللہ کے راستے میں جو جا رہا ہے, جو دنیا سے چلا گیا, اللہ اس کی گھر کو چلا رہا ہے, اور جو 4 مہینے کے لیے اللہ کے دین کے لیے جائے گا, اللہ اس کی گھر کو نہیں چلائے گا. محترم خواتین اللہ اس کی گھر کو بھی چلائے گا, اس کی گھر کو بھی چلائے گا. اس لیے محترم خواتین اپنے گھر سے مرد حضرات کو 4 مہینے کے لیے بھیجنا اور خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا. اور آخر میں ہمارے گھر کے اندر میں ایک مذاکرہ روزانہ ہو کہ لیانی باتوں سے بچنا ہے, لیانی باتوں سے بچنا ہے. کوئی مرد کوئی مسکرات کوئی ایسی زبان سے بات کہتا ہے اور اس کو گمان میں بھی نہیں آتا اور اللہ کو برا لگتا ہے تو اس کی نام جہنم کی دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے, وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور کوئی بندہ یا بندی, کوئی اللہ کا بندہ اور بندی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کو کوئی ادنا سی بات سمجھتا ہے, لیکن اللہ کو وہ بات سے خوشی ہوتا ہے, اللہ اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے. اس لیے محترم خواتین اپنے گھروں کے اندر میں چھوٹے چھوٹے بچہ ہے, بچیاں ہیں, مرد حضرات ہیں, مستورات ہے, لیانی باتوں سے ہم پرہیز کریں گے, ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کریں گے. ہماری زندگی تو نماز والی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں ہیں تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے, ہم نماز میں ہیں ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے, ہم نماز میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہاں سجدے کی جگہ اللہ کی طرف دھیان ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارا وہی باہر والی زندگی بھی ہو جائے. اس کے لیے محترم خواتین یہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے تاکہ یہ سارا عمل ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم دنیا سے کامیاب ہو کے جائے کہ جس وقت جانے کا وقت ہو جائے تو اس وقت فرشتہ آ کر کے کہے, حدیثوں میں آیا ہے کہ مرنے والوں کے جب وقت قریب ہوتا ہے تو وہ ابھی مرا نہیں ہے, اور وقت جب قریب ہوتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ آ کر کے اس کے سرہانے بیٹھتا ہے, ابھی وہ زندہ ہے, آخری وقت چل رہا ہے, تو وہ اگر نیک روح ہے تو اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے یہ پاک روح تو نکل اور چل اللہ کے خوشنودی کی طرف. یہ مرنے والا یہ مرنے کی شکتی میں رہتا ہے, لیکن جب یہ جملہ سنتا ہے یا اللہ مجھ سے راضی ہے, اب ہم کامیاب ہو گئے, تو کہاں مرنے والا مرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, وہ مرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. اس کی تمنا ہوتا ہے کہ ہماری جان جلد سے جلد نکلے اور ہم جلد سے جلد دنیا سے رخصت جائیں. اس لیے کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے اور اس کو آسمان کی طرف ایک نظرہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے اور تو نے اللہ کو اپنی عمل سے راضی کیا ہے, اللہ تجھ کو اس جہنم سے بچایا ہے, اس دہتی ہوئی آگ سے بچایا ہے, اور دیکھو یہ جنت ہے, یہ جنت یہ تیرا ٹھکانہ ہے. کہا مرنے والا اور مرنے کے لیے اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے, تو اس کی اتنی ہوتا ہے تمنا کہ وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ہماری روح نکلے اور ہم اپنے مقام پہ جائیں. اس لیے محترم خواتین ذرا سوچے کہ آخری وقت ایسا نہ ہو کہ موت کی
मौत के वक्त एक फरिश्ता आकर के और सिरहाने में बैठ के कहे कि ए खबीस रूह, तो निकल अल्लाह के नाराजगी की तरफ, चल अल्लाह की नाराजगी की तरफ। कहा मरने वाला इसी सख्ती में रहता है, तकलीफ परेशानी में रहता है, और उस वक्त आकर के फरिश्ता कहता है ये खबीस रूह, तो निकल और चल अल्लाह के नाराजगी की तरफ। तो वो रूह मरने वाला और ज्यादा बेचैन होता है और ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसको खबर मिल जाती है कि अब तो हम नाकाम हो गए, अब हम जाएंगे और हमारी बर्बादी शुरू है। इसलिए मुहतरम ख्वातीन, अपनी आखिरत को बनाना है कि उसको फरिश्ता आसमान में एक नजारा दिखाया देता जाता है, उसको दिखाया जाता है ये देखो देखो ये जन्नत है और तूने अपनी अमल से अल्लाह को नाराज किया है, ये तेरा ठिकाना था लेकिन अल्लाह को नाराज किया, ये तेरा ठिकाना नहीं रहा, ये देखो दहकती हुई जहन्नम है, ये तेरा ठिकाना है। का मरने वाला और बेचैन हो जाता है, उसको खबर मिल जाती है दुनिया में ही कि अब हम दुनिया से नाकाम होके जा रहे हैं। हालांकि उसकी बेटा भी मौजूद, भाई भी मौजूद, कुंबा भी मौजूद, हर एक आदमी मौजूद, लेकिन उस वक्त उसको कोई काम नहीं आने वाला है, उसको तो सिर्फ उसको बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रहा है। इसलिए मुहतरम ख्वातीन, अपने घरों के अंदर में हम इस बात पे अमल करें कि हमारे घरों के अंदर में लियानी से बच जाए और हम अमल करने वाले बन जाए। हमारे घर के अंदर 5 अमल के साथ तालीम जिंदा हो जाए, हमारा बच्चा एक वक्त भी नमाज का जाना हो, एक वक्त नमाज ना छूटे, हमारे घर की मर्द हजरात को एक वक्त की नमाज फौत ना हो और हमारे एक वक्त की नमाज का जाना हो, इसकी फिक्र लें। और इसकी फिक्र के साथ अगर हम जिंदगी को गुजारेंगे और 5 अमल के साथ तालीम को जिंदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर देगा, हमारी औलादों को भी कामयाब कर देगा, हमारी नस्लों को भी कामयाब कर देगा और हमारी आखिरत को भी अल्लाह ताला कामयाब कर देगा। इसलिए मोहतरम ख्वातीन, हम सब इरादा करें कि हमको अल्लाह के रास्ते में भी निकलना है, अल्लाह के रास्ते में भी निकलना है और दिन की मेहनत भी करना है। और जब तक मेहनत में नहीं जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहे हैं, तब तक हम अपने घरों के अंदर में 5 अमल के साथ तालीम को जिंदा करते रहे। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।